बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही आसान, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटा सा है और हमें अपने माइंड को रिफ़्रेश करना है क्योंकि हम सबके ही घर में बच्चे मौजूद हैं और ये इतने छोटे छोटे और आसान टॉपिक होते हैं कि अगर आप भी अपने माइंड में रिफ़्रेश कर लें इन टॉपिक्स को और हम भी कर लें तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम अपने बच्चों को इन छोटी छोटी चीज़ों को समझने के लिए ट्यूशन टीचर के पास भेजें या एकेडमीज़ में भेजें। आपको अगर ये टॉपिक क्लियर है तो अपने बच्चों की हेल्प हम घर में ही कर सकते हैं और जो गाइडेंस पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं, घर में पढ़ाते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। तो कोशिश क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप सीख कर अपने बच्चों को घर में ही एक्सप्लेन कर दिया करें। ग्रेड 4 या क्लास 4 का टॉपिक है, बहुत ही आसान है और मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्लास 10 तक किसी न किसी तरीके से बुक में शामिल होते ही हैं। DMAS रूल एक्चुअली क्या है? क्वेश्चंस को तरतीब में हल करने का तरीका। देखिए, तरतीब हमारी ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में भी शामिल होती है। हम डिनर के लिए कहीं जाते हैं या किसी को इनवाइट करते हैं तो तरतीब में हमने बर्तन लगाने हैं कि प्लेट्स कहाँ रखनी है, डोंगा कहाँ रखना है, डिशेस कहाँ रखनी है, स्पून कहाँ रखना है, ग्लास कहाँ, उनकी तरतीब कैसी होगी टेबल सर्व करने की। बिल्कुल इसी तरीके से हमने ड्रेसिंग करनी है तो उसमें भी हमें एक तरतीब का ख्याल रखना है। जैसे मेकअप करने के लिए जाएँ अगर ख़वातीन तो पहले फेस पर क्या चीज़ अप्लाई करनी है और सबसे एंड में क्या चीज़ अप्लाई करनी है, और ये सब चीज़ें तरतीब हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हमें मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक तरतीब दी जाती है या ऑर्डर दिया जाता है। अगर फ़र्ज़ कर लें कि किसी भी क्वेश्चन में जमा, तकसीम, ज़रब और तफरीक चारों साइंस इकट्ठे आ जाएं तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए डिमास रूल दे दिया गया है और क्लियर बता दिया गया है कि आपने क्वेश्चन को तरतीबवार किस तरह हल करना है। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, ऑर्डर टू सॉल्व मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस ज़रब, तकसीम, जमा और तफरीक को कहते हैं। अगर उर्दू में कहें तो किसी भी सवाल को तरतीबवार हल करने का अमल DMAS रूल कहलाता है। आप इसे DMAS रूल पढ़ें या DMAS रूल पढ़ें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले चलें डिस्कस कर लेते हैं कि D स्टैंड्स फॉर डिवीजन, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, A स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड S स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी किसी भी क्वेश्चन में जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं तो सबसे पहले तकसीम का अमल होगा, फिर ज़रब का अमल होगा, फिर जमा का अमल होगा और फिर सबसे आखिर में तफरीक का अमल किया जाएगा। और मैथमेटिक्स में हर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होता है। कभी भी किसी क्वेश्चन को एक ही स्टेप में सॉल्व नहीं किया जाता। तो चलें एक एग्जांपल के ज़रिए DMAS रूल को समझ लेते हैं। अगर आपको मेथड समझ आता है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट्स से हमें हौसला अफजाई होती है और आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं अगर ये टॉपिक उनके लिए फ़ायदेमंद हैं तो प्लीज़ ये वीडियो उन्हें शेयर भी कर दें। क्वेश्चन है 14 + 8 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 - 9। अब इस क्वेश्चन में देखें एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन सारे ही मैथमेटिकल ऑपरेशंस मौजूद हैं। अब आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने के लिए बैठे हैं और डिमास रूल को अगर कोई नहीं जानता तो वो परेशान हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। चलें रैंडमली स्टार्ट करें कि पहले कौन सा तरीका करें। तो डिमास रूल हमें कह रहा है कि इस क्वेश्चन में मौजूद डिवीजन सबसे पहले सॉल्व होगी। तो जिन दो नंबरों के दरमियान में तकसीम का निशान है वो दो नंबर्स पहले सॉल्व होंगे। तो 14 प्लस एज इट इज़ आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2। तो हम 8 को 2 से डिवाइड करके यहाँ पर उसका आंसर लिख देंगे। देन मल्टीप्लिकेशन है 6 - 9, बाकी की रकम एज इट इज़ उतार लेंगे। मैंने इसको रेड इसलिए किया है कि अब डिमास रूल के मुताबिक मुझे मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, राइट। अब मल्टीप्लिकेशन या ज़रब किन दो नंबर्स के दरमियान में है वही दो नंबर्स सॉल्व हो जाएंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 24 आ जाएगा एंड -9 एज इट इज़। अब अगला काम नेक्स्ट स्टेप में होगा। अकॉर्डिंग टू डिमास रूल अब मुझे एडिशन करनी है क्योंकि अब यहाँ पर सिर्फ प्लस और माइनस ही बचा है। तो अब मुझे दोनों नंबर्स को जमा करनी है जिनके दरमियान में ये निशान है। तो 14 + 24 38 हो जाएंगे और सबसे आखिर में तफरीक होगी
38 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 29। दिस इज करेक्ट आंसर। अभी इसी क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग डिमास रूल सॉल्व करते हैं। जैसे कि किसी को अगर नहीं पता कि डिमास रूल क्या होता है और वो अपने तरीके से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, जाहिर सी बात है वो सबसे पहले यही करेगा कि तरतीब में नंबर्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, इसी तरतीब में नंबर्स को सॉल्व कर देना। यानी 14 प्लस 8 कर दिया तो 22 आ गया। क्वेश्चन 22 डिवाइडेड बाय 2, 11 ज़रब 6 ज़रब 9। अब देखिए मैं सीक्वेंस में चल रही हूँ, जिस तरह इस क्वेश्चन की तरतीब है उसी तरह चल रही हूँ, डिमास रूल अप्लाई नहीं कर रही। 11 मल्टीप्लाइड बाई 6, 66 माइनस 9 और इसका आंसर आ गया 50। अब इन दोनों आंसर्स में आप देखें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। डिमास रूल से कर रहे हैं तो 29 आएगा, विदाउट यूजिंग डिमास रूल कर रहे हैं तो 57 आंसर आ रहा है। जब आप इसे कैलकुलेटर की मदद से चेक करेंगे तो आपके पास आंसर 29 ही आएगा। डिमास रूल से ही तमाम तर क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ब्रैकेट के क्वेश्चंस भी डिमास रूल को अप्लाई करके ही सॉल्व किए जाते हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का तरीका यूजिंग डिमास रूल होगा। आपने मेरी नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर ही देखनी है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये छोटा सा टॉपिक विद एग्जाम्पल्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और ये आपके लिए और आपके घर में मौजूद बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।